तो देखिए ऑफिस में काम करने वाले बहुत सारे लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि उन्हें कहीं वेकेशंस पे जाना है और ऑफिस में पीछे से आने वाले ईमेल्स को उन्हें रिप्लाई भी करना है, क्योंकि बॉस का फरमान है कि पीछे से आने वाले सभी ईमेल्स का आपको रिप्लाई करना है और उन्हें चेक भी करना है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि ऑफिस से दूर रहते हुए हम अपने ईमेल्स का रिप्लाई कैसे दें। तो इसका बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है कि आप 2-4-10 दिन के लिए छुट्टी पर भी चले जाओगे और पीछे से ऑफिस में आने वाले मेल्स का भी आप रिप्लाई दे पाएंगे। यानी कि आपके पीछे ऑफिस में आने वाले सभी ईमेल्स को ऑटो रिप्लाई चला जाएगा और उन सभी को ये पता भी चल जाएगा कि आप छुट्टी पर हो और वेकेशन से लौटने के बाद आप उनके ईमेल्स का रिप्लाई दोगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने जीमेल के अकाउंट को ओपन कर लें और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग का आइकॉन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके आगे भी मैं बहुत ही कमाल का और गजब का ट्रिक आपको बताने वाला हूँ कि इस मेल पे आने वाले आपके सभी मेल आपके दूसरे मेल पे ऑटोमेटिक फॉरवर्ड होते रहेंगे। या मान लो आपका ऑफिस का मेल है, उसके जितने भी ईमेल्स उस पे आने वाले हैं वो सारे आपके पर्सनल ईमेल पे ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो दोनों ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये तरीका सीख लेते हैं, बहुत ही कमाल का है और ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सी ऑल सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे यहाँ पर ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा जनरल टैब पे। इसके आगे बहुत सारी टैब भी दी गई हैं, लेकिन आपको यहीं पे रहना है और इसको स्क्रॉल करके आपको नीचे की तरफ चले जाना है। तो मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देता हूँ। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेकेशन रेस्पॉन्डर। ये जीमेल ने स्पेशल इसीलिए दिया है कि कभी आप आउट ऑफ ऑफिस होते हैं या आप कहीं बाहर होते हैं तो पीछे से उनको पता चल जाए कि आप ऑफिस में नहीं हो या कहीं बाहर हो और लौट के उनके मेल्स का आंसर करोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है वेकेशंस रेस्पॉन्डर ऑफ और यहाँ पर है वेकेशंस रेस्पॉन्डर ऑन। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आप कितने दिन के लिए छुट्टी पर हो, कितने दिन के लिए ऑफिस से बाहर जा रहे हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट डे, जिस दिन से आपकी छुट्टियाँ स्टार्ट होती हैं यहाँ पर उसकी पहली तारीख जो है वो यहाँ पर डाल देनी है। तो मेरी छुट्टियाँ स्टार्ट होंगी 9 दिसंबर से, तो मैं यहाँ पर 9 दिसंबर डाल देता हूँ। और मेरा छुट्टी का जो लास्ट दिन है वो होगा, मान लो मैं 4 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो मेरा जो लास्ट डेट होगी वो होगी 12 दिसंबर। तो अब रह जाता है सब्जेक्ट, क्योंकि सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि हम छुट्टी पर हैं। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है वो आप देख लीजिए। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कुछ भी। तो सब्जेक्ट में मैं टाइप करूँगा मैं छुट्टी पर हूँ। और इसके बाद ये टाइटल है हमारा और यहाँ पर मैं अपना जो मैसेज है वो मैं छोड़ दूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सर मैं 4 दिनों की छुट्टी पर हूँ, लौटते ही आपको मेल करूँगा या आपको रिप्लाई दूंगा। तो यहाँ पर मैंने टाइटल में लिख दिया है सर मैं छुट्टी पर हूँ और यहाँ पर नीचे मैंने लिख दिया है सर मैं 4 दिनों की छुट्टी पर हूँ, लौटते ही आपको मेल करूँगा या आपको जो भी सवाल हैं उनके मैं आंसर करूँगा या आपका जो भी काम है वो मैं करूँगा। इसके अलावा यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर वगैरह जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर इसका पूरा फॉर्मेटिंग बार यहाँ पे दे सकता है। आप यहाँ से हेडिंग वगैरह जो टेक्स्ट वगैरह है वो यहाँ पे कर सकते हैं किस साइज़ का आपको रखना है। इसके बाद बोल्ड वगैरह यहाँ से करना चाहें, वो इटैलिक वगैरह करना चाहें, अंडरलाइन करना चाहें, वो सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अटैचमेंट आपको यहाँ लगाना है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप इमेज इंसर्ट करा सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको करनी है वो यहाँ पर सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। तो जो भी आपको ऑटो रिप्लाई के लिए सेट करना है वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सेव चेंजेस पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो आपको जितने भी मेल आएंगे उन सभी को यही ऑटो रिप्लाई ऑटोमेटिक चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के होते हैं, यानी कि प्रमोशनल ईमेल्स भी होते हैं, जिसका हमने पिछली बार वीडियो बनाया था। उस तरह के सारे ईमेल्स को भी रिप्लाई चला जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जितने कॉन्टैक्ट हमारे ईमेल पे सेव हों उन्हीं के ईमेल्स को ऑटो रिप्लाई जाए, बाकी को ये रिप्लाई ना करे। तो अगर आप चाहते हो कि ये ऑटो रिप्लाई केवल उन्हीं लोगों को जाए जिनके कॉन्टैक्ट आपके ईमेल में सेव हैं या जिनके ईमेल एड्रेस आपके ईमेल में सेव हैं, तो इसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली सेंड अ रेस्पॉन्स टू पीपल
पीपल इन माई कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर अगर आप टिक लगा देते हो तो ये केवल उन्हीं जरूरी लोगों को ऑटो रिप्लाई भेजेगा जिनके ईमेल एड्रेस आपके मेल में सेव हैं। लेकिन अगर आप इसे यहाँ से हटा दोगे तो ये जनरली सभी लोगों के ईमेल्स का ऑटो रिप्लाई देना शुरू कर देगा। तो इसके बाद यहाँ पर आपको सेव चेंज कर देना है। इसके बाद आने वाले सभी जरूरी ईमेल्स को ही आपका ऑटो रिप्लाई चला जाएगा। अब मान लीजिए आप 4 दिन के वेकेशंस पे बाहर गए थे और पीछे से बॉस का फरमान आता है कि आपको अपने जो वेकेशंस हैं वो जल्दी समाप्त करने पड़ेंगे, आपको 2 दिन पहले ही ऑफिस आना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे जरूरी ईमेल्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के कॉल भी आना शुरू हुए हैं क्योंकि उनको बार बार ऑटो रिप्लाई जा रहा है और उन्हें अपने जो काम है वो जल्दी से कराने हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप ऑफिस में आ जाएंगे 2 दिन पहले ही और ये फिर भी उन लोगों को इस तरह के ऑटो रिप्लाई भेजता रहेगा। तो उस कंडीशन में ये होगा कि आप ऑफिस के अंदर हैं और ये फिर भी लोगों को ईमेल कर रहा है कि सर मैं छुट्टी पर हूँ, आते ही मेल करूंगा। और ऐसे में अगर ये चीजें आपके बॉस को पता चल जाती हैं कि आप ऑफिस में बैठे हुए भी इस तरीके की रिप्लाई आप कर रहे हो लोगों को, तो उसका बहुत ही गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। तो इसके लिए आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेकेशंस रेस्पोंडर ऑफ, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये ऑटो रिप्लाई भेजना। अगर यहाँ से आप वेकेशंस रेस्पोंडर को ऑफ नहीं करते हैं तो ये लास्ट डे पर ऑटोमेटिक यानी कि 12 दिसंबर को ऑटो रिप्लाई भेजना अपने आप भी बंद कर देगा। तो ये थी पहली ट्रिक जीमेल की जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। अब चलते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। तो इस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस मेल पे आने वाली एक कॉपी आपके पर्सनल मेल पर फॉरवर्ड हो जाए तो उसका भी तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल जाना है फॉरवर्डिंग एंड POP IMAP पे और इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉरवर्डिंग। तो फॉरवर्डिंग से क्या होगा कि एक कॉपी आपके इस मेल पर भी रहेगी और एक कॉपी आपके दूसरे मेल पर भी चली जाएगी जिस मेल का आप यहाँ पर एड्रेस डालेंगे। तो उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है और अपना वो ईमेल एड्रेस डाल देना है जिस पर आप ये सारे ईमेल्स फॉरवर्ड करना चाहते हो और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेल फॉरवर्डिंग करेगा हम hathraswale@gmail.com को। यहाँ से हम प्रोसीड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसने एक कंफर्मेशन ईमेल भेजा है हम hathraswale@gmail.com को वेरीफाई परमिशन के लिए, यानी कि ये जानना चाहता है कि जिस ईमेल को यहाँ पर आपने डाला है मेल फॉरवर्डिंग के लिए वो ईमेल आपका है या नहीं। अगर आपका है, वहाँ पर इन्होंने एक कोड भेजा है, वो कोड वहाँ से लेकर आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। इसका मतलब ये है कि आप किसी और का ईमेल यहाँ पर नहीं डाल सकते मेल फॉरवर्डिंग के लिए, क्योंकि अगर आपने किसी और का ईमेल यहाँ पर डाल दिया तो वहाँ से आपको वेरिफिकेशन कोड मिलना संभव ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर ओके करूँगा और अपने मेल पे चला जाता हूँ मैं। तो देखो वेरिफिकेशन कोड हमें यहाँ पर मिल गया है। इसे हम यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई करेंगे और यहाँ से हम इसे वेरीफाई कर देंगे। तो मैं वेरीफाई कर देता हूँ। तो जैसे हमने वेरीफाई किया है तो यहाँ पर मेल फॉरवर्डिंग के और भी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन हो गए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है डिसेबल मेल फॉरवर्डिंग और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ इनकमिंग मेल टू। और यहाँ पर आप देख रहे हो हम hathraswale@gmail.com यहाँ पर आ गया है जो हमें यूज करना है। तो यहाँ पर इसके आगे 4 ऑप्शन आपको और मिलते हैं। कीप जीमेल्स कॉपी इन द इनबॉक्स, यानी कि यहाँ पर आपको जो भी मेल आएंगे उनकी एक कॉपी आपके इनबॉक्स में रहेगी। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है मार्क जीमेल्स कॉपी एज रीड, यानी कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो भी कॉपी आप मेल फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको ये लगता है कि आपने वो पढ़ लिया है, वो आपको ये दिखाएगा कि ये ईमेल पढ़ा जा चुका है। और यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है वो आर्काइव का है, ये मेल आर्काइव में चला जाएगा। और चौथा यहाँ पर डिलीट जीमेल्स कॉपी, यानी कि ये मेल यहाँ से फॉरवर्ड होने के बाद यहाँ से डिलीट हो जाएगा और वहीं पे कॉपी रह जाएगी जहाँ इसे फॉरवर्ड किया गया है। यहाँ पर आप जो ऑप्शन यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरा मानना है कि आपको ये पहला वाला जो ऑप्शन है यही यूज करना चाहिए, जिससे कि एक कॉपी आपके ऑफिस के मेल में भी रहे और एक कॉपी आपको आपके पर्सनल ईमेल पर भी मिल जाए। तो आशा है यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जीमेल की तरफ से एक टिप और दी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन ऑल्सो फॉरवर्ड ओनली सम ऑफ योर मेल बाय क्रिएटिंग ए फिल्टर। यहाँ से आप अपने मेल को फिल्टर कर सकते हैं। ये फिल्टर वाला जो ऑप्शन है बहुत ही कमाल का है। यहाँ से आप एक फिल्टर क्रिएट कर सकते हो और कुछ पर्टिकुलर ईमेल्स को ही आप यहाँ से मेल फॉरवर्ड करा सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं अगर ये चाह रहा हूँ कि मेरे इस ईमेल पे गूगल की तरफ से आने वाले जो ईमेल हैं वही फॉरवर्ड हों, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा गूगल को। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जिस ईमेल के अंदर गूगल नाम का ये कीवर्ड हो या उसके अंदर कोई अटैचमेंट हो तो वो फॉरवर्ड हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप एक फिल्टर क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पर सर्च पर हम क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पर कुछ इस तरीके के मेल आ जाएंगे जिनमें गूगल का कीवर्ड होगा। तो इस तरीके से एक सारी चीज़ें सर्च करके इस तरीके से एक आप फिल्टर क्रिएट कर सकते हो और उन्हें वहाँ पर सेंड कर सकते हो। इसके बाद में अगर आपको मेल फॉरवर्डिंग जो है वो आपको स्टॉप करनी है तो आपको फिर से जाना है सेटिंग के आइकॉन पे और सी ऑल सेटिंग पे जाना है। सी ऑल सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है फॉरवर्डिंग एंड POP IMAP पे, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको डिसेबल कर देना है।
और यहाँ से सेव एज चेंज कर देना है। तो ये ईमेल फॉरवर्डिंग यहाँ से भी स्टॉप हो जाएगी।